Assalamu alaikum. Coming towards the theory of intellect proposed by Al-Farabi, हम इस पे कुछ बातें करेंगे कि it is one of the most significant than all other theories. इसने मुस्लिम दुनिया पे बड़ा असर डाला. It exercised great influence on the Christian thought as well. और इसने एरिस्टोटल की थ्योरी जो थी इंटेलेक्ट के ऊपर ना उसके गैप को ब्रेच किया. एरिस्टोटल ने काम किया था सोल के ऊपर, लेकिन एंड इट वाज इन वोग विद हिज बुक द ऑर्गेनन जो लॉजिक के ऊपर थी उसके ऊपर उसके साथ साथ ऑन द सोल भी बहुत जो है ना उसने भी बहुत अरसे तक लोगों को सेटिस्फाई किया, लेकिन उसकी जो थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट थी या इंटेलेक्ट के ऊपर उसकी जो फिलॉसफी थी वो कोई इतनी एडिकेट नहीं थी. अल-फराबी ने उसकी वो कमी दूर की. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू अल-फराबी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्ट. एक है प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, जैसे हमें फौरी तौर पे कुछ करना हो, व्हाट शुड बी डन, क्या करना है, और प्रैक्टिकली आप यानी एनीथिंग प्रैक्टिकल वो उससे रिलेटेड है. एक होती है थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट. ये जो है ना अकॉर्डिंग टू अल-फराबी इट हेल्प्स द सोल टू अटेन इट्स परफेक्शन. अब परफेक्शन कैसे आएगी उसमें वो बताते हैं कि जी ह्यूमन इंटेलेक्ट की जो है वो 3 या 4 हालतें होती हैं. फर्स्ट वन इज मटेरियल वन, जिसे मैंने तो तभी लिखा है बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंटेलेक्ट. जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग की स्लेट बिल्कुल खाली होती है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन उसके अंदर नॉलेज नहीं होता. अभी पोटेंशियल है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो इसे आप पोटेंशियल इंटेलेक्ट भी कहते हो. और यहाँ पर अरबिक में अल अकल अल ह्यूलानी. ह्यूला आपने उर्दू में भी कई दफ़ा वर्ड देखा, साय के लिए भी यूज़ होता है. उसके ज़हन में ह्यूला सा बना, एक पिक्चर सी बनी, ठीक है, उसे ह्यूला कहते हैं. तो यानी एक परसेप्शंस होती हैं, माइंड में कुछ बातें होती हैं, बट दैट्स नॉट नॉलेज. इसकी एग्जांपल ले लो कि जैसे कोई ऐसा मटेरियल है जो वैक्स की तरह का है, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस होती हैं. आप उसके ऊपर कोई सांचा लगाओ, कोई डाई लगाओ, तो वो ऐसी शक्ल बन जाती है, इंस्क्राइब हो जाता है. वो परसेप्शंस है, ठीक है. और ये जो सारी इसकी थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ कैसे इंसान जा रहा है. द हायर फॉर्म इज एक्चुअलिटी. सेकेंड इज हैबिचुअल इंटेलेक्ट. अल अकल बिल मलिका. मलिका कहते हैं किसी चीज की कुदरत होना. पोटेंशियली एक तरह से ले लो, बट आई हैव रिटन आदार, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न समथिंग. फॉर एग्जांपल इवन यानी एनिमल्स हैं, तो हैन है वो अपने चूज़ों को कैसे वो सिखा रही है चिक्स को कि जी आपने बिल्ली से डरना है. वो नेचुरल नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको सिखाया जा रहा है, उसकी मदर उसको टीच कर रही है और ये हैबिट बन जाएगी. इसी तरह जैसे हम मैथ्स लर्न कर रहे होते हैं, तो शायद हमें बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में नहीं पता होता, जब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं कि 2+2 इज़ 4. जब हम नंबर सीखते हैं तो उसके बाद भी से कि यस 2+2 हमें आदतन मुँह से निकलेगा, इट्स 4, हमें उस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती. फिर है एक्वायर्ड, कस्बी लिखा है मैंने, और अरबिक में इसका है अल अकल बिल मुस्तफ़ाद, यानी आपने इस्तिफ़ादा किया, आपने कोई चीज़ एक्वायर की. इसको ये एक हायर फॉर्म कहते हैं कि आपने नॉलेज गेन कर लिया और आपने अपनी इंटेलेक्ट को पॉलिश कर लिया. अब आपके पास जो नॉलेज है वो आपका एक्वायर्ड नॉलेज है. और उसके बाद फोर्थ जो है इट्स एक्टिव इंटेलेक्ट, जो कि वो कहते हैं कि इट्स ओनली अमंग द प्रॉफिट्स, और जिनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिखाई हुई हैं, मौजूदात दिखाए हुए हैं, लाइक प्रॉफिट इब्राहिम कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे आप दिखाएं कि मुर्दों को आप कैसे ज़िंदा करेंगे. तो उनके पास एक्टिव इंटेलेक्ट है और इसे अक़ल फ़ाल कहते हैं. दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट. अब जी आज एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, आज के दौर में भी और पहले भी. इट वाज़ लाइट चली गई है, चलें जी बगैर लाइट के बता देती हूँ कि इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि कैसे इंसान हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज हासिल कर सकता है, वो अपना इंटेलेक्चुअल स्टेटस कैसे इंक्रीज कर सकता है. क्रिटिसिज्म इस पे ये कि इट्स टू एलिटिस्ट. अल-फराबी का नज़रिया भी ये था कि कुछ बातें हैं जो सिर्फ फिलोसोफर्स समझ सकते हैं. इट्स नॉट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक लेमैन के लिए ये नहीं है. फिर जी इट्स टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई कह लो कि लिंक नहीं बन रहा दूसरे से, या इसके अंदर जो है ना वो एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा है, लॉजिक कम है. और फिर जैसे एक्टिव इंटेलेक्ट के ऊपर जो है वो इट्स अ थ्योरी. देन कॉन्फ्लिक्ट विद थियोलॉजी, कि जी थियोलॉजी से ये इन कॉन्फ्लिक्ट भी है. हमने शुरू में किसी लेक्चर में ये बात की थी ना कि देयर वर सम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट जो कहते थे कि लॉजिक की तो बिल्कुल बात ही ना करे, इट्स ऑल नॉलेज इज रेवलेशन ओनली. तो ये उन थियोलॉजियंस के अगेंस्ट जाती है ये फिलॉसफी.